Good morning, students. Today we will start exercise 11.1 of chapter 11 algebra. So हमारा exercise 11.1 का first question है find the rule which gives the number of mastics required to make the following mastics pattern. Use a variable to write the rule. Question first क्या है, हमें mastics pattern given है, so हमें उसका rule बताना है कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड हुई हैं इस मैस्टिक्स पैटर्न को बनाने के लिए, और उस रूल को बताने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पैटर्न हमें गिवन है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी. क्या गिवन है? पैटर्न गिवन है लेटर टी का. हमें बताना है कि इसमें कितनी मैस्टिक्स यूज हुई है और इसका पैटर्न क्या है. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेटर टी. तो इसमें कितनी मैस्टिक्स यूज हुई है? 1 2. कितनी हुई है? 1 2. तो इसका पैटर्न क्या हो गया? 2n. तो फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट 2 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लेटर t, हेंस द पैटर्न इज 2n. सेकेंड है हमारे पास पैटर्न ऑफ लेटर z. सेकेंड हमें पैटर्न दे रखा है z का. तो z में देखते हैं कितनी मैस्टिक्स यूज हुई है. 1 2 3. कितनी हुई है? 3 यूज हुई है. सो इसका पैटर्न क्या हो गया हमारे पास? 3n. So from the figure we observe that 3 mastics are required to make a letter Z, hence the pattern is 3n. कितना पैटर्न हो जाएगा इसका? 3n. C है हमारे पास, हमें पैटर्न दे रखा है लेटर U का. So देखो लेटर U में कितनी मैस्टिक्स यूज हुई हैं? 1 2 3. तो कितना हो गया इसका पैटर्न? 3n. So कितनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड है U लेटर को बनाने के लिए? 3. तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? 3n. नेक्स्ट है डी में हमें पैटर्न गिवन है वी का. वी में कितनी मैस्टिक्स है? 1 2. वी पैटर्न को बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हुई? 1 2. तो इसका पैटर्न क्या हो गया? 2n. देन ई है. ई में हमें लेटर गिवन है ई. तो ई में हमें देखना है कि कितनी मैस्टिक्स यूज हुई है. 1 2 3 4 5. कितनी हुई है? 5. तो इसका पैटर्न क्या हो गया? 5n. देन एफ है. एफ में हमें क्या गिवन है? लेटर एस. हमें क्या गिवन है? लेटर एस गिवन है. तो एस लेटर में कितनी मैस्टिक्स की यूज हुई है? 1 2 3 4 5. कितनी हुई है? 5. तो इसका पैटर्न क्या हो गया? 5n. देन लास्ट है जी में हमें लेटर गिवन है ए. नाउ ए में कितनी मैस्टिक्स यूज हुई है? 1 2 3 4 5 6. तो इसका पैटर्न क्या हो गया? 6n. तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना था? हमें पैटर्न्स गिवन थे, उसमें हमें मैस्टिक्स काउंट करके उनका लिखना था. तो हमने मैस्टिक्स को काउंट करा, उनका पैटर्न बताया. जितनी मैस्टिक्स थी तो वही उनका क्या हुआ? पैटर्न हुआ. वही उनका क्या हुआ? रूल हुआ. सो जी का क्या हुआ? फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट इसमें 6 मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट थी लेटर ए को बनाने के लिए. तो उसका पैटर्न क्या हो गया था? 6n. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन सेकेंड क्या है? वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर L, C and F. Some of the letter from question first given below give us the same rule as that given by L. So which are this and why does this happen? Question second क्या है? क्वेश्चन हमारा हमें पता है कि पैटर्न L, C and F को बनाने के लिए क्या रूल्स हैं हम फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट में हमने फाइंड करना सीख लिया है. क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका रूल सेम है जो रूल एल के लिए है पैटर्न बनाने के लिए. तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में से बताने कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जिनका रूल सेम है लेटर एल बनाने के लिए. सो हमें तो पहले तो ये बताना है कि वो कौन कौन से लेटर हैं, और हमें सेकंड बताना है कि व्हाई दिस हैपन, कि ये क्यों हुआ. नाउ वी नो दैट एल रिक्वायर्ड. एल को बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2. सो ओनली 2 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड. सो द पैटर्न फॉर लेटर एल इज 2n. तो उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा. मैस्टिक कितनी रिक्वायर्ड होगी एल को बनाने के लिए? 2 यूज होगी. तो उसका पैटर्न हो गया हमारे पास 2n. और जब हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे थे तो हमारे पास 2 ऐसे लेटर आए थे. कौन कौन से? एक तो टी आया था और एक वी आया था. टी और वी ऐसे लेटर्स थे जिसमें कितनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड हो रही थी? 2 मैस्टिक्स रिक्वायर्ड हो रही थी क्वेश्चन फर्स्ट में. तो क्वेश्चन फर्स्ट में से हमारे पास कौन कौन से लेटर आ गए? टी एंड वी आर द लेटर्स विच रिक्वायर्ड 2 मैस्टिक्स. तो हैंस ए एंड डी हमारा क्या हो गया? आंसर. उससे हमसे पूछा था कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिसमें सेम रूल यूज हुआ है लेटर टी और वी को बनाने के लिए.
जो कि रूल यूज हुआ था किसमें, लेटर एल को बनाने के लिए। तो कौन कौन से लेटर हैं, टी एंड वी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. So what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? क्वेश्चन 3 क्या है कि जो कैडेट्स हैं वो मार्च कर रहे हैं किसमें, परेड में। एक रो कितने कैडेट्स हैं, 5 कैडेट्स हैं। तो हमें रूल बताना है जो हमें नंबर ऑफ कैडेट्स दे गिवन टू द नंबर ऑफ रोज। और हमें ब्रैकेट में क्या गिवन है, यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। हमें एन यूज करना है फॉर द नंबर ऑफ रोज के लिए। सो लेट एन बी द नंबर ऑफ रोज। हमने एन को क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज मान लिया। और नंबर ऑफ कैडेट कितने हैं एक रो में, 5। हमने नंबर ऑफ रोज को एन माना और एक रो में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैडेट इन अ रो इनटू नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ कैडेट कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कैडेट जो रो में है इनटू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं रो में, 5 है। और नंबर ऑफ रोज हमने क्या माना है, एन माना है। तो 5 इंटू एन कितना होता है, 5n। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने आ गए, 5n। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है कि अगर 50 मैंगोज बॉक्स में, तो हम कैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस में। और नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें क्या यूज करना है, बी। सो हमने माना कि लेट बी बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें गिवन भी है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज करना है बी, तो हमने मान लिया लेट बी बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। की नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, बी। नाउ नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हमें गिवन है, 50 मैंगोज हैं एक बॉक्स में। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स कि कितने मैंगोज हैं बॉक्स में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमने माने हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज हमारे पास कितने थे बॉक्स में, 50। और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने क्या माना, बी। तो 50 इंटू बी क्या हो गया, 50b। क्या होगा, 50b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट्स. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 में क्या है हमारे पास गिवन कि एक टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती है 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स। क्या कर रही है वो, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 5 पेंसिल पर स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देने के लिए। और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज करना है, एस यूज करना है। तो हमने माना कि लेट एस बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एस। क्या माना हमने, एस माना। नाउ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल दी जा रही है, 5 पेंसिल दी जा रही है। सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हमें फाइंड करनी है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स की जरूरत होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट्स की कितने, हर स्टूडेंट्स को कितनी नंबर ऑफ पेंसिल दी जा रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ पेंसिल हर स्टूडेंट को कितनी दी जा रही है, 5 दी जा रही है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने माना है क्या, एस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एस क्या आ गया हमारे पास, 5s। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 minute. Can you express the distance covered by the birds in terms of its flying time in minutes? Use T for flying times in minutes. Now question 6 में हमें क्या given है, एक बर्ड कितना उड़ती है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है कितना, 1 मिनट में। एक बर्ड 1 मिनट में कितने किलोमीटर उड़ लेती है, 1 किलोमीटर। तो हमें बताना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम एट मिनट। क्या बताना है कि उस बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम एंड मिनट। और उसके लिए हमें यूज करना है टी, किसके लिए, फ्लाइंग टाइम एंड मिनट। सो लेट टी मान लिया हमने, मिनट्स बी द टाइम, उसका जो मिनट फ्लाइंग टाइम है वो क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो बर्ड, 1 किलोमीटर कवर कर रही है।
हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट्स, कि वो टी मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, कि उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा, इनटू फ्लाइंग टाइम, कि उसका फ्लाइंग टाइम क्या है। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 किलोमीटर, तो 1 इंटू फ्लाइंग टाइम हमने क्या माना है, टी। हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमें क्या यूज करना है, टी यूज करना है फॉर फ्लाइंग टाइम। तो वो कितना 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 1 किलोमीटर मीन्स 1, और फ्लाइंग टाइम क्या है, टी। तो 1 को इंटू कर दिया टी से, तो कितना आ गया, टी किलोमीटर्स। क्या आ जाएगा, टी किलोमीटर्स। नाउ क्वेश्चन 7th है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. So how many dots will her rangoli have for 9 rows, and how many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows? So क्वेश्चन 7th में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 7th में हमें क्या गिवन है कि राधा एक डॉट रंगोली बनाती है, ठीक है, किससे, चॉक पाउडर से, और शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, और एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 डॉट्स। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर आर रोज के लिए उसकी रंगोली में कितने डॉट्स होंगे, अगर नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 8 हैं तो उसमें कितने डॉट्स होंगे, और अगर नंबर ऑफ रोज हमें 10 गिवन है तो उसमें कितने डॉट्स होंगे। सो सबसे पहले हमने माना कि नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में कितने डॉट्स हैं, 9 है, ये हमें गिवन है। नंबर ऑफ रोज आर, तो नंबर ऑफ रोज कितने गिवन है, आर के लिए कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रो, सबसे पहले हमसे पूछा था कि हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, कि कितने डॉट्स होंगे उसकी रंगोली में फॉर आर रोज के लिए। तो हमने माना कि नंबर ऑफ रोज आर है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने यूज होंगे, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, कि एक रो में कितने डॉट्स हैं, इंटू नंबर ऑफ रोज, की कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं हर रो में, 9 है, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9r। नाउ सेकेंड हमें फाइंड करना था हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, कि कितने डॉट्स होंगे अगर 8 रोज हैं। सो नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज कितने होंगे, देखो क्या पैटर्न बना हमारा, 9r, क्या बना, 9r। अगर उसने बोला कि 8 रोज हैं तो r की जगह हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 8 इंटू 9 कितना आ गया, 72। नाउ सेकेंड उसने हमको बोला था कि अगर नंबर ऑफ रोज 10 गिवन है तो कितने डॉट यूज होंगे। सो देखो पैटर्न वही है, 9r बनाए, r की जगह क्या रख देंगे, इस बार 10 रख देंगे, तो 9 10 से कितना होता है, 90। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज कितने होंगे, 90। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be x year. क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है कि लीला राधा की यंगर सिस्टर है। लीला 4 साल छोटी है किससे, राधा से। तो हमें बताना है कि लीला की एज इन टर्म्स ऑफ, और हमने राधा की एज क्या लेनी है, x ईयर। तो लेट राधा एज बी x ईयर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमको राधा की एज कितनी लेनी है, x ईयर। सो हमने माना लेट राधा एज बी x ईयर। लीलास एज क्या होगी, इज इक्वल्स टू 4 ईयर यंगर देन राधा। वो जो लीला है वो क्या है, 4 साल छोटी है किससे, राधा से। सो लीलास एज इज इक्वल्स टू 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला की एज क्या आएगी, देखो वो 4 ईयर यंगर है राधा से, तो राधा की एज कितनी है, x में से क्या माइनस कर देंगे, 4, तो x 4 ईयर्स। क्या आ गई हमारे पास लीला की एज, x माइनस 4 ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज 1, सो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। क्वेश्चन 9 में हमें क्या गिवन है कि मदर ने कुछ लड्डू बनाए, उसमें से उसने कुछ लड्डू गेस्ट को दिए और कुछ फैमिली मेंबर्स को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। तो अगर मदर ने कितने नंबर ऑफ लड्डूस दिए, 1 दिए, तो हमें बताना है कि उसने कितने लड्डूस बनाए। तो देखो नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव कितने दिए, 1। रिमेनिंग लड्डू, अभी भी कितने लड्डू बचे हुए हैं, 5।
तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने होंगे, 1 को ऐड कर देंगे 5 से, तो 1 + 5। सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज क्या आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ लड्डू गिव अवे बाय मदर, कि मदर ने कितने लड्डूज दिए, प्लस अभी भी कितने लड्डू बचे हुए हैं। तो मदर ने कितने दिए, 1 दिए, और अभी भी कितने लड्डू बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं, तो 1 + 5 लड्डूज। सो हमारे पास कितना आ गया कि मदर ने कितने लड्डूज बनाए थे, 1 + 5 लड्डूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a larger box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in the larger box? क्वेश्चन 10th में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 10th हमें गिवन है कि ऑरेंजेस को ट्रांसफर किया जाता है लार्जर बॉक्स से स्मॉलर बॉक्स में। अगर जब लार्जर बॉक्स खाली हो जाता है तो ऑरेंजेस को 2 स्मॉलर बॉक्सेस में भरा जाता है, उसके बावजूद भी 10 जो ऑरेंज है वो बच जाते हैं बाहर। तो अगर हमने नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉल बॉक्स में उनको माना x, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, कि लार्जर बॉक्स पे कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। सो देखो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉल बॉक्स में कितने हैं, x। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर हम उनको x लेते हैं तो हमने यहाँ पर माना नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स x। नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस, एक स्मॉल बॉक्स में जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस x है, पर जब लार्जर बॉक्स खाली होता है तो वो ऑरेंजेस को 2 स्मॉलर बॉक्स में भरा जाता है। तो इसका मतलब कितने स्मॉल बॉक्स हैं, 2 स्मॉल बॉक्स हैं। अगर एक स्मॉल बॉक्स x है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 स्मॉल बॉक्स में कितने होंगे, 2x, x + x 2x आ गया। नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन, उसके बावजूद भी कितने ऑरेंज बच जाते हैं भरने के बाद, 10। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं लार्जर बॉक्स में। तो देखो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, 2x, प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है, हमने कितना माना उसको, जो कि बाहर बच रहे हैं भरने के बाद, तो नंबर ऑरेंजेस। सो देखो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 स्मॉल बॉक्स में हमारे पास 2x, प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन, फिर भी कितने बच रहे हैं भरने के बाद, 10। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स में कितने थे, 2x + 10, कितने थे, 2x + 10। Let's come to the last question, that is 11th का A है, look at the following matrix patterns of squares। 11.6, the squares are not separate, 2 neighboring squares have a common matrix, observe the pattern and find the rule that gives the number of matrix। so हमें यहाँ पे पैटर्न गिवन है स्क्वायर का, इन टर्म्स ऑफ हमें किसके फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इफ यू रिमूव वर्टिकल साइड एंड एंड यू विल गेट अ पैटर्न सी। जो हमें पैटर्न गिवन है, इसमें से अगर हम जो लास्ट की मैट्रिक्स है इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास पैटर्न किसका बनता है, सी का बनेगा। अगर हम सबकी लास्ट की जो स्क्वायर की मैट्रिक्स है उनको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास पैटर्न किसका बनेगा, सी का बनता चला जाएगा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पैटर्न बताना है। So we may observe that in the given matrix pattern the number of matrix are, जो पैटर्न हमें गिवन है स्क्वायर्स का, इसमें कितनी मैट्रिक्स यूज हुई हैं, देखो फर्स्ट ए में यूज हुई है 4, बी में कितनी यूज हुई है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हुई है 7। सिमिलरली सी में कितनी हुई है 10 एंड डी में कितनी हुई है 13। सो विच इज 1 more than thrice of the number of the square in the pattern। so therefore पैटर्न क्या बना हमारे पास, 3x + 1, क्या बनेगा पैटर्न 3x + 1, वेयर x क्या है हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स, क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर। सो हमारे पास पैटर्न क्या बन गया 3x + 1। नाउ b है हमारे पास, b में क्या है, फिगर 11.7 गिव्स अ मैट्रिक्स पैटर्न्स ऑफ ट्रायंगल। किसका पैटर्न दे रखा है, ट्रायंगल का। एज इन एक्सरसाइज 11a अबव फाइंड द जनरल रूल, हमें क्या फाइंड करना है, इसका जनरल रूल फाइंड करना है, दैट्स गिव द नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ triangles। so we may observe that in the given pattern, जो हमें पैटर्न दे रखा है ट्राइंगल का, उसमें जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड हुई है ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए वो कितनी है, ए में है 3, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 9। ठीक है, सो विच इज 1 more than the twice of the number of triangle in the pattern।
तो दैट मीन्स पैटर्न क्या बना हमारे पास 2x + 1, जहाँ पे वेयर x इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल, x क्या है हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे।